इनकी शादी इतनी लेट क्यों हुई, कुछ बता रहे थे आप? ये हमारा कीर्ति में डोलो दो अच्छा। वो उड़ियन संभाली कौन है? नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें अभय सिंह क्या करेगा ये बताओ। अभय सिंह के रोकने से रुकता भी नहीं है, अभय सिंह के रोकने से रुकता भी नहीं है प्रोजेक्ट तो। अच्छा। हाँ, जैसे जी गांव का लेवल का कोई भी कत्ती भी काम हो, गांव में बढ़िया काम होना चाहिए, कोई सा बस्ती में हो, कोई सी मोहल्ला में हो, कोई सी गली में हो। और मेन प्रॉब्लम तो हमारे गांव में तो पानी की, आप ये देख लो ना। बीजेपी के राज में 10 साल हो गया, हमारे गांव में स्टेडियम आया था फर्स्ट में, जब धर्मवीर MP बना तब, आज तक कोई स्टेडियम नहीं बना। 10 साल हो गए, एक छत्र राज रहना अच्छा ही नहीं है। उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला। पर रहे जब उप मुख्यमंत्री ले लिया ना, सिट्टो अपना दाम कमा लिया राम राम सा, के लेना देना था, कुछ लेना देना नहीं, खुद जीत जाएगा तो देख लियो आ रहे को। मतलब यहाँ बैठे बैठे ये कह रहे हो कि दुष्यंत चौटाला हारेगा? हारेगा। और बोल क्यों? राजस्थान बॉर्डर पे बसा हुआ ये बूडवाल गांव है, हरियाणा का ये पहला गांव है जो, अगर आप कोटपूतली या बहरोड की तरफ से हरियाणा में जाएंगे तो बूडवाल पहला गांव है। हरियाणा में अब चुनाव हैं और चुनाव में दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अब मैदान में हैं। ये नांगल चौधरी विधानसभा है और यहाँ से मंजू चौधरी कांग्रेस की और राव अभय सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं। हालांकि 3 लोग और भी निर्दलीय के तौर पे नामांकन कर चुके हैं। अब यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और राव अभय सिंह यहाँ से लगातार 2 बार विधायक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं वो। गांव वालों से पूछते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया, नायब सिंह सैनी ने क्या किया और राव अभय सिंह ने ऐसा क्या किया कि लोग उनको वोट देंगे या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी मंजू चौधरी को वोट देंगे। ये बाबूजी हुक्के के 2 घूंट ले रहे हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? करण सिंह। आवाज़ बड़ी कड़क है। कड़क ही रहेगी। अच्छा, तो यहाँ से 2 बार से विधायक हैं राव अभय सिंह, कैसा काम रहा उनका? काम कुछ भी करे ना, हमारा काम मत क्यों करे कोने भाई, यहाँ तो कुछ नहीं किया। जातिवादी करता है वो, तो जातिवादी करता है, जातिवाद करते हैं। हाँ। वो कैसे? कैसे जाटन तो किम समझाई कोने, कि वोट नहीं देते क्या उनके? हम तो कदे भी देना, फिर कदे भी कौन दे हम तो। अच्छा, जाटों का गाँव भाई? जट्टों का। कितने वोट हैं यहाँ? यहाँ 2500। 2500 वोट हैं। तो यहाँ देखो, जातिवाद करते हैं कि नहीं करते आप बता रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि काम तो फिर भी कुछ ना कुछ तो करवाया ही होगा ना। अब मैं छोटा मोटा तो है ही जे कि काम की सारा ही है जो थोड़ी जगह पाबंदी जगह बूटवाड़ में कोने हुए थोड़े बहुत। और अगर पूरे नांगल चौधरी की बात करें तो कैसे कैसे काम हुए हैं? अब नांगल चौधरी को नांगल चौधरी ने पता, अपना अपना गाँव को पता से नहीं, यारी प्यारी रिश्तेदारियाँ तो होंगी, वहाँ के लोग क्या कहते हैं? कुछ भी कहने सब सारा यही हाल से। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई राव अभय सिंह ने नहरों का जाल बिछा दिया। पहले यहाँ सूखा था, बिल्कुल पानी नहीं था, और उन्होंने नहरें बिछाई है 10 साल में। हाँ, गणी बिछा दी, मतलब मारे थे टोपो बिछाई ना, तो पानी नहीं आता क्या आपके गाँव? नहीं, सूखा पड़ा, कोई नहर नहर नहीं है हमारे। नहर नहीं है यहाँ? ना। जो बावड़ी थी, जो जोहड़ थे, उनमें सब में पानी की व्यवस्था करवाई है? हाँ, फुल भरे थे, पाइप भी दबायर घूंट को नहीं पानी की। अच्छा, देखे चाल तुम दिखा रहे घूंटी को नहीं पानी की। तो यहाँ जब वोट करते हैं इस विधानसभा के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट करते हैं या फिर कैंडिडेट का चेहरा देख के वोट करते हैं? यहाँ तो कैंडिडेट का चेहरा देख के देंगे, को मोदी ने देखे ना। अब मंजू की लहर से मंजू नहीं देंगे। मंजू की लहर है। हाँ, लेकिन ये हाईवे तो मेरे हिसाब से अभी निकला होगा भाई, वो निकलेगा पहले को साल जब निकला होगी सरकार बनेगी तो कोई ना कोई है भाई, पहले को सर्वे उड़ी देंगे तो। अच्छा, मन्नू ही जो तो मतलब इसमें अभय सिंह का और बीजेपी सरकार का कोई योगदान नहीं? बीजेपी को अभय सिंह का तो कोई योगदान नहीं है इसमें। भाई साहब आप बताओ। अभय सिंह का योगदान ये है, नालियाँ बनी है लेकिन वो उनकी छटाई नहीं होती। जब भी शिकायत करते हैं ना, अब नाली को छटवाओ, सरपंच से कहते हैं तो सरपंच भी यूं ही आनाकानी कर जाता है।
अब छटवाएंगे वो अपने उधर ही लगा रहता है। और पानी की मतलब निकासी सही नहीं है, मच्छर गंदगी पैदा हो रही है बस। तो ससुराल कहाँ है आपका? मेरा तो राजस्थान में है, अच्छा, राजस्थान में है। अलवर साइड में। तो पूरे नांगल चौधरी की बात करें तो किस तरीके के काम हुए हैं 10 साल में? 10 साल में हल्के फुल्के काम हो रहे हैं भाई। अब जैसे ये रोड बन रहा है, इस रोड का विकास सही नहीं है, पानी आगे यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो गया। तो कितना खूबसूरत रोड है, रोड दिखा देना। ये देखो कितना खूबसूरत रोड है। इससे तो आपके गांव की अहमियत बढ़ गई, यहाँ ज़मीनों के भाव बढ़ गए होंगे, उसके बाद भी विकास को नहीं मानते आप? विकास हो रहा है नहीं है भाई, विकास जो गांव में ग्रांट आती है तो वो काम तो नहीं हो रहा है ना। बस ये छोटे मोटे काम है, ये तो कोई सी सरकार आओ उसमें होएंगे। फिर क्या बनवाने का मन है कि गांव में क्या क्या विकास के काम बच गए? हॉस्पिटल है वो सही नहीं चल रही, और ये सरकारी स्कूल है ये सही काम नहीं कर रहे। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? बच्चे तो मेरे अभी छोटे हैं, स्कूल में नहीं जाते? अभी छोटा ही है, अभी 2-1 साल का ही है। बड़ी लेट शादी की आपने? लेट हुए हैं, मैं क्या करूं। नहीं, क्या कारण रहा? मैं कारण तो वो ऊपर वाला जाने। क्या कर रहे हो? मैंने तो देखी इसने हमारा भी डोले आवारा था। भाई साहब आप बताओ अब कि बाबूजी तो कह रहे हैं कि भाई राव अभय सिंह ने ठीक काम नहीं किए, आपके हिसाब से क्या है? भाई नहीं किया, काम किया ही नहीं। आपके गांव में नहीं किए या पूरे जो नांगल चौधरी है उसकी बात? देखो हम गांव की बता सके, गांव के हित में कोई काम नहीं है ऐसा। ये हाईवे आपके गांव के काम नहीं आता? एक नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें अभय सिंह क्या करेगा ये बताओ। ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें अभय सिंह क्या करेगा? तो अब की बार जो जाट हैं के रोकने से रुकता भी नहीं है, अभय सिंह के रोकने से रुकता भी नहीं है प्रोजेक्ट तो। अच्छा, हाँ, ये सब देन तो गडकरी जी की है ना, गडकरी जैसा नेता नहीं देश के अंदर, अच्छा, उसकी देन है। तो क्यों मोदी जी अच्छे नहीं है क्या? मोदी भी अच्छे हैं, ऊपर ही सेंट्रल लेवल की सरकार बढ़िया है, तो निचले आदमी नहीं कार्यकर्ता हल्के हैं, अच्छा, मुंडा देख के तो टिक्का निकालते हैं। और क्या क्या कह रहे हो? मोदी की छवि खराब कर रहे हैं ये। कौन छवि खराब कर? ये नीचे जो कार्यकर्ता हैं ये। हाँ। अब तो क्या क्या ऐसे काम होने चाहिए थे आपके हिसाब से, बताओ आप। जैसे जी गांव का लेवल का कोई भी कत्ती भी काम हो, गांव में बढ़िया काम होना चाहिए, कोई सा बस्ती में हो, कोई सी मोहल्ला में हो, कोई सी गली में हो। और मेन प्रॉब्लम तो हमारे गांव में तो पानी की, आप ये देख लो ना, पानी का कोई भी सुधार नहीं। मेन प्रॉब्लम तो बूढ़वाड़ के अंदर तो पानी की है, गंदगी का पानी हर जगह नालियों में नुक्का नुक्का भरा रहता है। और आप रोड की बात कर रहे हो तो सेंट्रल लेवल की स्कीम है, देखो आप बेसिंग कर सके ना, और दूसरा आ जाए तो वो कर सके ना। नहीं, लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि भाई उन्होंने पानी की व्यवस्था तो ठीक की है कि जितने भी बावड़ियाँ थी, जितने भी जोहड़ थे, इन सब में पानी की जैसे देखो जी, ये 5-4 साल में जैसे नहर का पानी विकास हुआ, नहर में तो कुछ सुधार हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। नहर में पानी भी नहीं, पर बाकी बावड़ी बूढ़ी तो 100 से 10 ही भरी है और बाकी 90 खाली पड़ी हैं। उनमें ना तो पाइप की व्यवस्था सलीका से हुई, ना नहर में पानी आता है। और हमारे बूढ़वाड़ा में तो नहर ही नहीं बनी अभी तक। तो हमारे गांव का तो ये सिस्टम है। तो मनोहर लाल खट्टर को किस तरीके से देखते हैं जो मुख्यमंत्री रहे थे? मनोहर लाल खट्टर से तो साहब वैसे तो अब क्या बताओ, तो ऊपर की बात है रहा, इतना हमारे को ज्ञान नहीं, पर हरियाणा का लेवल से उसका राज तो दबा नहीं। अभी क्या स्कीम थी क्या नहीं सर उनका। ये जाटों का गांव है? जाटू का गांव है जी। तो अब की बार नांगल चौधरी के जो जाट हैं वो दीपेंद्र हुड्डा के कहने पे वोट करेंगे या जो दुष्यंत चौटाला है उनके कहने पे वोट करेंगे? हुड्डा के कहने से वोट करेंगे जी। दुष्यंत और का तो थोड़ा ग्राउंड हो लिया डाउन। क्यों? अब या तो साहब बाबू जी आप बताओ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? घर की फूट लेके उन्हें तो घर की फूट? हाँ, चौटाला की शायद कर देगा हम तो। अच्छा, पहले चौटाला के समर्थक थे? बिल्कुल। तो अब की बार वोट कहाँ दोगे? ढंग से बैठ जाओ। कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा है, यहाँ कुछ नहीं होता है। बीजेपी के राज में 10 साल हो गया। हमारे गांव में स्टेडियम आया था फर्स्ट में, जब धर्मवीर MP बना, जब आज तक कोई स्टेडियम नहीं बना, आज तक नहीं बना। और वो उसको कहा जो बोला मोदी ने कोरोना में लगा दिए पैसे, स्टेडियम के पैसे, धर्मवीर जो कोरोना आया था उसमें? हाँ, बोलो मोदी ने उसमें लगा दिए, मैं कहाँ से बनाऊँ स्टेडियम।
पिछली बार वोट मांगने आया जब। तो ये नांगल चौधरी में कितने जाट होंगे? 22,000 ये सारे कहाँ डालेंगे? सब कांग्रेस को। आपके कहने से या फिर ओम प्रकाश चौटाला के कहने पे? सबका ध्येय ध्येय या हुड्डा के कहने पे? उड्डा के कहने पे समझ लो, कैसे समझ लो, ध्येय अब की बार सब जाटों का। बाबू जी आप बताओ, आपका अनुभव बहुत लंबा चौड़ा है, आप दोबारा से बताओ मुझे कि यहाँ जो नांगल चौधरी के जाट है वो किस तरफ जाएंगे? यहाँ कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ? और उसके पिताजी की तरफ से वो कहेगा जहीं वोट गिरेंगे। अच्छा, क्यों? क्यों क्या अब माहौल बन रहा जनता को, अगर सरकार आए कांग्रेस की, सरकार पलटनी चाहिए। 10 साल हो गए, एक छत्र राज रहना अच्छा ही नहीं है। इनकी शादी इतनी लेट क्यों हुई, कुछ बता रहे थे आप? ये हमारा कीर्ति में डोले दो अच्छा वोट यानी संभाली को ना। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी अब की बार? कांग्रेस सरकार बन जाए, हमारा तो यही है सोच। आपकी सोच यही है? यही, हमने तो कभी वोट दिए नहीं, चौटाला को वोट देते थे, पहली बार कांग्रेस को वोट देंगे। पहले आप ओम प्रकाश चौटाला के थे, हाँ, फिर अब की बार क्यों नहीं दे रहे उनको? अब उनको फूट पड़ रही सारा, कैड खाटा में वोट कैंड गिरांगा, अच्छा कोई लेना देना ही कौन है उनको, वजूद ही को रहे हो उनको। अच्छा, उप मुख्यमंत्री रहे हैं दुष्यंत चौटाला, पर रहे जब उप मुख्यमंत्री ले लियो ना, सिट्टो अपनो दाम कमा लिया, राम राम सा के लेना देना था, कुछ लेना देना नहीं, खुद जीत जाएगा तो देख लियो हारे को। मतलब यहाँ बैठे बैठे ये कह रहे हो कि दुष्यंत चौटाला हारेगा? हारेगा। और बोल क्यों हारेगा? क्यों हारे, काम ही नहीं किया, छवि खराब कर लिया। जब क्या कह रहे हो? बीजेपी के साथ मिलके छवि खराब कर ली अपनी। वो आंदोलन जो किसान आंदोलन जब इस्तीफा दे दे तो जब तो सही हो जाए तो काम वो पैसा चूट रहे हो, क्या इस्तीफा देगो, अब कण की खाता ही खराब होगा। ये नांगल चौधरी है और यहाँ ये जाटों का गांव है। यहाँ के जाट बता रहे हैं कि पहले ये ओम प्रकाश चौटाला के थे और चौटाला परिवार को वोट देते आए हैं, लेकिन पहली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके पिताजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस पार्टी से हैं उनको वोट करेंगे। तो ओवरऑल जो हरियाणा का जो जाट है एक तरफा हुड्डा परिवार की तरफ जा रहा है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।